Hello, dear students. Let us move forward in our course Metrology. Let us discuss linear measurement, that is unit number 2 in our curriculum. So, let us see what are the contents which we are going to discuss. The contents will be introduction to linear measurement. We will discuss the basics of linear measurement. We will discuss the surface plate, which is nothing but will be used to provide a datum for any measurement. We will see what is an angle plate, spirit level. We will discuss vernier caliper in detail, even vernier height gauge in very detail. We will discuss depth gauge and slip gauges. So माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीनियर मेजरमेंट क्या है. वी कैन से लीनियर मेजरमेंट मतलब कि हम कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करें जो वन डायमेंशंस में हमें लेंथ मेजर करके दे, है ना. अब वो जो लेंथ होगी वो जो भी हम डायमेंशन मेजर कर रहे हैं वो लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, हाइट हो सकता है, थिकनेस हो सकता है ना. वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो लेंथ ही होगी, राइट. सो लीनियर डायमेंशन में हम या तो लेंथ मेजर करते हैं, डायमीटर मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर करते हैं, एक्सेट्रा है एक्सेट्रा. यही सब बातें हम लीनियर मेजरमेंट में कैरी आउट करते हैं. एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मेजरमेंट इज टू कंपेयर द डायमेंशंस टू बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड डायमेंशंस. ना, जो भी हमें मेजर करना है उसे हम हमारे स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ कंपेयर करेंगे, है ना. इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने बेसिक्स में डिस्कस किया है कि कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. एंड दोज 3 एलिमेंट्स आर ऑफ कोर्स, हमें एक मेजरेंट चाहिए होता है, मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है, हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है और एक कंपैरेटर चाहिए होता है. तो जिस ऑब्जेक्ट या फिर जिस प्रोडक्ट का डायमेंशन हमें मेजर करना है वो तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा, राइट ना. मतलब कि हमें जो भी लीनियर मेजरमेंट कैरी आउट करना है, मतलब कि अगर हम लेंथ बोलें तो लेंथ हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, राइट. और हम किसी चीज़ के साथ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे कंपेयर करेंगे, राइट. और कंपेयर करने मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो रेफरेंस होगा और हम उसे कंपेयर करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा लीनियर मेजरमेंट का प्रिंसिपल है वो यही होता है कि वी हैव टू कंपेयर द डायमेंशंस टू बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड डायमेंशन. जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा, मे बी हम स्केल यूज़ कर सकते हो, हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करें, हम माइक्रोमीटर यूज़ करें. ये जो हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये इनके स्टैंडर्ड डायमेंशंस है. इन स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ हमारे प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे. तो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज टू कंपेयर द डायमेंशंस टू बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड डायमेंशंस. नाउ जो भी हमें लीनियर मेजरमेंट कैरी आउट करना है उन लीनियर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को, है ना, हम जो भी हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से करेंगे. और जो सभी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. उन्हें 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम पुट कर सकते हैं. एंड दोज कैटेगरीज आर नॉन प्रिसीजन टाइप एंड प्रिसीजन टाइप. जितने भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लीनियर मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, दोज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नॉन प्रिसीजन टाइप एंड प्रिसीजन टाइप. नाउ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नॉन प्रिसीजन टाइप और प्रिसीजन टाइप एक्चुअली है क्या. तो भाई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होता है. हमने पिछले लेक्चर्स में एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये वर्ड देखा था. एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज़ नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू. जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, वो एक्यूरेसी है, राइट. और प्रिसीजन क्या है? जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो कितना एक दूसरे के पास हैं, दैट इज़ प्रिसीजन. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो
जिनकी रीडिंग्स प्रिसाइज नहीं है, दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच डू नॉट गिव द रीडिंग इन प्रिसीजन, जो प्रिसीजन में रीडिंग्स नहीं देती हों, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, राइट। जैसे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम वर्कशॉप में यूज़ करते हो, जैसे कि स्केल्स वगैरह फैब्रिकेशन शॉप पे यूज़ करते हो, जो हमें ऐसी जगह पे यूज़ करते हो जो हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ना दे, जो प्रिसाइज रीडिंग ना दे, है ना, और जहाँ हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न ना हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, राइट। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मैक्सिमली यूज्ड वेयर प्रिसीजन इज नॉट अ मैटर, राइट। जैसे कि वर्कशॉप, फैब्रिकेशन शॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए? स्टील रूल एक नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, कैलिपर्स एक नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। रिमेंबर, हम वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलिपर की बात कर रहे हैं। कैलिपर एंड वर्नियर कैलिपर आर बोथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें बहुत प्रिसाइज रीडिंग ना देते हो, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर टर्म्ड एज नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टील रूल, फॉर एग्जाम्पल कैलिपर्स एक्सेट्रा, राइट। आइए देखते हैं स्टील रूल क्या होता है, राइट। ये तो हमें पता चल गया कि नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर हम कह दें कि प्रिसीजन रीडिंग्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, तो ऑफ कोर्स वो हमारी सेकंड कैटेगरी में फॉलो करेंगे, दैट इज प्रिसीजन टाइप्स। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दोज आर वर्नियर कैलिपर, देन माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, देन एक्सेट्रा, राइट। नहीं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हमें बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग दें, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर डू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रिसाइज रीडिंग ना देते हो, दोज आर नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल स्टील रूल, कैलिपर्स एक्सेट्रा। एंड द instruments which give us very precise readings will be termed as precision instrument. Example, vernier caliper, micrometer, then we have slip gauges, etc etc. अच्छा भाई, तो अब नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं इज़ योर स्टील रूल। हम मैक्सिमम केसेस में वर्कशॉप में स्टील रूल यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? जब हमें रीडिंग का बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा कोई प्रोडक्ट आया, स्केल उठाते हैं स्टील रूल और उससे उसकी लेंथ मेजर करते हैं। हम कहते हैं चलो भाई 97 mm है, राइट ना, जो भी रीडिंग है सीधा लाइन स्टैंडर्ड्स का यूज़ करते हैं, स्टील रूल के साथ उस प्रोडक्ट के डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं और मेजरमेंट कैरी आउट करते हैं, राइट। बहुत सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू यूज़ एंड सिंपलेस्ट प्रोसीजर है मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए, राइट। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन लीनियर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस with an accuracy of 0.5 mm to 1 mm, राइट। हमें मालूम है जो हम स्केल यूज़ करते हैं, जो हम हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्केल यूज़ करते हैं, इवन हमारे ड्राफ्ट वर्क को जो स्केल लगा होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, राइट। अब ऐसे भी कुछ स्टील रूल्स होते हैं जिनके ग्रेजुएशंस आधे mm पे भी मार्क किए हुए होते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि स्टील रूल्स की जो एक्यूरेसी होगी वो छोटी से छोटी वैल्यू हमें कितनी मेजर करके देगा? 0.5 mm, मतलब कि आधा mm या फिर 1 mm, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वो कितनी एक्यूरेट रीडिंग देगा? 0.5 mm की दे देगा, राइट ना। 0.5 mm से छोटे जो रीडिंग्स रहेंगे वो वैल्यूज़ हमें निकाल नहीं पाएंगे हम स्टील रूल की हेल्प से। तो हम कह सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी 0.5 mm से 1 mm तक होती है, राइट। हमें मालूम है कि सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज़्यादातर टेम्पर्ड स्टील का बना होता है, और उसकी जो लेंथ होती है दैट वेरीज फ्रॉम 150 mm टू 30 mm, राइट ना। हमें मालूम है कि 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है या फिर मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। 150 mm से 30 mm तक का उसका साइज होता है, राइट। सो इट इज़ मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील विथ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 150 mm टू 30 mm, राइट। नाउ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के स्केल्स हैं, है ना।
हैविंग सम डिफरेंट वेट्स, 300 mm, है ना, उससे भी बड़ी, राइट। सो अलग अलग रेंज वाइज स्टील रूल्स हो सकते हैं। सो दिस इज a steel rule which forms under the category of non-precision instrument for linear measurement। अच्छा भाई, बढ़ते हैं आगे। और कैसे मेजर करते हैं हम स्टील रूल को? स्टील रूल को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और ग्रेजुएशंस मार्क करते हैं, राइट। अब इसमें एक हुक रूल है। अब हुक रूल क्या है? इट automatically aligns the end of the rule with the end of the workpiece. Many steel rules have a hook feature that provides an accurate stop at the end of the rule. This can be used to set calipers, dividers, etc., and for taking instruments where it is not possible to be sure that the end of the rule is even with the edge of the work. Some workers refer to steel rules as machinist's scale, right? क्या होता है हुक रूल? ऐसा एक स्टील रूल होता है जिसके अंदर हुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये हुक्स किस लिए होते हैं? ताकि जब हम स्केल से किसी प्रोडक्ट के डायमेंशन को मेजर करें तो उसके एंड पर लेके जाके हम उसे फिक्स कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टील रूल है, स्टील रूल को ये हुक लगा हुआ है। जब हम इस प्रोडक्ट का, ये हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के एंड को ये हुक ला करके हमने वर्कपीस के एंड को माउंट कर दिया, राइट ना। तो हमारी जो एरर्स होने की पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ रूल्स आर हुक रूल, राइट। और अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, जैसे कि नैरो रूल। ऐसे रूल्स जिनका विड्थ जो है वो बहुत कम होता है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में मेजर करना है तो हमें जो रूल है उसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए। मतलब हमारा जो स्टील रूल है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो उसकी जो विड्थ है वो कम होनी चाहिए। लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम। तो ऐसे रूल्स अगर मैन्युफैक्चर हुए हैं तो उन्हें हम कहेंगे नैरो रूल, राइट। व्हाई डू वी यूज इट? इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ नैरो स्लॉट्स एंड स्मॉल डायमीटर होल्स वेयर द स्टैंडर्ड रूल इज टू वाइड टू बी यूज, राइट। अलग अलग विड्थ के हम स्केल्स बना लेते हैं। सो दिस नैरो स्टील रूल इज स्प्रिंग टेम्पर्ड विथ सैटिन क्रोम फिनिश फॉर बेटर रीडेबिलिटी, ग्रेजुएशंस ऑन 2 एजेस, राइट। या फिर ऐसे भी रूल्स हो सकते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल, राइट ना। मैक्सिमम केसेस में हमने फ्लेक्सिबल रूल्स देखे हुए हैं, राइट। कैन बी बेंट टू द कंटूर ऑफ आर्क। अगर हमें किसी आर्क की लेंथ मेजर करनी हो तो ऐसे रूल्स जो फ्लेक्सिबल होते हों, जैसे कि आप इसमें यहाँ देख सकते हो, है ना। ये फ्लेक्सिबल रूल है, ये फ्लेक्सिबल रूल है। मतलब कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है एक कर्व्ड सरफेस का आर्क मेजर करने के लिए, तो हमारा स्टील रूल से हम थोड़ा सा उसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके आर्क की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे रूल्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सिबल रूल, राइट। सो फ्लेक्सिबल रूल कैन बी बेंट टू द कॉन्टूर ऑफ आर्क्स एंड कर्व्ड लेंथ्स, परमिटिंग मेजरमेंट्स impossible to obtain with a rigid rule, राइट। अगर यही हम ऊपर वाला रूल नैरो रूल यूज़ करते हैं तो नैरो रूल का जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब उसे हम बेंड नहीं कर पाते हैं। तो नैरो रूल से हम आर्क की लेंथ मेजर करना हमें बहुत डिफिकल्ट जाता था। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी where we can utilize it to measure the length of an arc, right? So one of the type of steel rule is flexible rule, right? अब ऐसे भी कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि हमें कहीं पे ग्रूव को या फिर रिसेसेस को या फिर की वेस को बहुत छोटी जो लेंथ होती है उन्हें हमें मेजर करना हो, राइट। तो ऐसे रूल्स को हम कहते हैं नैरो रूल विथ होल्डर, राइट। इट इज यूज टू मेजर ग्रूव्स, recesses, keyways and short lengths from shoulders. The rule sections are interchangeable in the holder and can be set at various angles.
है ना। ऐसे कुछ हमने अरेंजमेंट कर रखी होती है कि ये जो स्केल है, ये स्केल हम डिटैचेबल है, उसे हम कहीं पे अगर हमें कीवे या फिर स्लॉट को की लेंथ मेजर करनी हो तो हम अलग अलग साइजेस के जो स्टील रूल्स हैं उसे माउंट करके और फिर मेजरमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऐसे जो रूल्स होंगे उन्हें कहते हैं हम नैरो रूल विथ होल्डर। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइप ऑफ सम रूल्स आर, देर आर सम स्टील रूल्स विथ रूलर स्टॉप। हमें एक रूलर स्टॉप दिया होता है अगेन एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो इस रूलर स्टॉप्स में दो जो ग्रेजुएशंस हैं, द ग्रेजुएशंस ऑफ दिस जापानीज मेड स्टील रूल्स इज एनग्रेव्ड, डेसिमल नंबर्स आर रेड, they come with satin chrome finish for better readability and rust resistance. The back side is covered with a conversion table, 1 mm inch and a tap drill टेबल। ऐसे स्टील रूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम एक स्टॉप लगा देते हैं। स्टॉप अगेन हम मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें एरर्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस कर देता है। जैसे कि हमने देखा था कि हुक रूल जो होता है उसके अंदर करते हैं, राइट। तो ऐसे भी रूल्स होते हैं और हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो स्टील रूल्स होते हैं, स्टील रूल्स के अंदर के पीछे बैक साइड पे कुछ कन्वर्जन्स होते हैं, राइट ना, इंचेस टू mm, इंचेस टू से सेंटीमीटर, राइट, ये कुछ कन्वर्जन्स होते हैं। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइप ऑफ स्टील रूल इज की सीट क्लैंप, राइट। की seat clamps convert steel rule combination square blades and straight edges into key seat rules for laying out keyways and scribing parallel lines on round work। अब भाई ध्यान दो, अब अगर हम स्टील रूल मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो इसी स्टील रूल को किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हो तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ इस तरह की हम अरेंजमेंट करते हैं, सॉरी, हम कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं कि उसके अंदर हम स्क्वायर ब्लेड जो जिनका एज बहुत स्ट्रेट होता है उन्हें हम माउंट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट ना, ये जो है ये स्क्वायर ब्लेड्स हैं जो हम स्टील के ऊपर माउंट कर दे रहे हैं और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ हम पैरेलल लाइन, सिंस इनके एजेस बहुत शार्प हैं तो वहाँ हम इनका यूज़ करके लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और मोस्टली ये कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्टील रूल्स। अच्छा भाई, अब देखते हैं अनदर डिवाइस विच इज़ अगेन अ नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट विच विल बी यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट इज कैलिपर्स एंड डिवाइडर्स। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कैलिपर्स एंड डिवाइडर्स। इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज डिवाइडर्स एंड कैलिपर्स डू नॉट गिव अ डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द measurement. It can compare two linear dimensions or transfer the dimension with the help of some direct measuring device such as steel rule. ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब कि कंपेयर करने के लिए या फिर लेंथ्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हो। तो वो जो स्टील रूल, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम कैलिपर्स कहते हैं, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस दिस कैलिपर्स एंड डिवाइडर्स इन द कमिंग लेक्चर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 2 चालू किया विच इज़ नथिंग बट डीलिंग विथ लीनियर मेजरमेंट। हम इस लीनियर मेजरमेंट टॉपिक में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हो, राइट। हमने स्केल्स के बारे में पढ़ा, हमने
सबसे पहले लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उन्हें क्लासीफाई किया इनटू टू कैटेगरीज, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। और नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा है दैट इज स्टील रूल। वी विल कंटिन्यू with this discussion in the coming lectures. Till then, have a good day. Thank you.